गांव देवपुर में दो बहनें रहती थी, कविता और रानी। गरीब उनके घर की दीवारों में जैसे गुथी हुई थी। पिता मजदूरी करते थे, माँ बीमार रहती थी। दोनों बहनों के जीवन का बड़ा हिस्सा रसोई में बीतता था, क्योंकि गरीब परिवार की रसोई ही उसकी असली कसौटी होती है, जहाँ दो मुट्ठी अनाज को वह सौ स्वाद में बदलना पड़ता है। उनकी रसोई मिट्टी की थी, छप्पर के नीचे बर्तन भी पूरे नहीं थे। एक पुरानी कढ़ाई, दो दिगजे और कुछ टूटे फूटे थाली बर्तन, लेकिन दोनों बहनें रसोई को ऐसे संभालती थी जैसे उनका छोटा सा संसार हो। कविता उम्र में बड़ी थी, धैर्यवान और सलीकेदार। रानी छोटी थी पर फुर्तीली और हंसमुख। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि गांव और औरतें कहती थी, इन बहनों के हाथ में जादू है। बस एक आलू दे दो, इससे 7 तरह की व्यंजन बना देगी। गर्मी की उस तपती दोपहर में घर में मुश्किल से 2 कटोरी चावल बचे थे और थोड़ा सा चना। माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। पिता हाथ पर हाथ धरे बैठे थे कि कहीं और मजदूरी मिले। कविता ने बर्तन धोते धोते पूछा, रानी आज क्या बनाए, घर में है ही क्या? रानी हंसकर बोली, दीदी आज तो हमारी रसोई को भी सोचने दो, शायद मिट्टी का चूल्हा ही कोई नया सलाह दे दे। दोनों को भूख तो लगी थी, लेकिन मन में उम्मीद भी थी, क्योंकि गरीबी ने उन्हें सिखा दिया था कि शिकायत करने से चूल्हे में आग नहीं जलती। कविता ने रसोई में देखा, धनिया नहीं, मसाले कम, सब्जी नहीं, लेकिन उसके पास था जुगाड़। उसने कहा, रानी हम लोग चने के घोल बनाकर पकोड़े बनाएंगे, थोड़े से चावल का भी भात भी पक जाएगा। रानी ने हंसकर आंखें चमकाकर कहा, दीदी फिर तो खुशबू से ही घर महक जाएगा। दोनों ने मिलकर चने को पीसा, थोड़े से मसाले डाले और चूल्हा जलाया। टूटी कढ़ाई को गोबर के लेपन से सीधा किया और आग पर रखा। गरीबों का खाना स्वाद से नहीं, मेहनत और प्यार से बनता है, उसकी इनकी रसोई का मंत्र था। माँ खाट पर लेटी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बिटियो तुम दोनों ने खाना खाया या पहले मुझे परोस दोगी? कविता ने तुरंत कहा, अम्मा आप आराम कीजिए, पहले आपका ही पकवान बनेगा। रानी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों बहनें तो बाद में खाएंगी, आप ही हमारी ताकत है अम्मा। माँ की आंखें नम हो गई। गरीबी परिवार में रसोई सिर्फ खाने का नहीं, भावनाओं का घर होता है। उसी समय गांव में मनोज काका आए, जो पास के खेत में किसान थे। उन्होंने रसोई से उठती खुशबू सुनकर पूछा, अरे यहाँ तो लगता है बड़ा भोज पक रहा है। कविता मुस्कुराई, काका पकोड़े बन रहे हैं, पर थाल आपकी है। मनोज काका बैठे, पकोड़े खाए और दंग रह गए। अरे बिटिया इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने कभी मेले में भी नहीं खाए, तुम्हें तो बाजार में दुकान लगानी चाहिए। कविता और रानी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगी। काका ने जाते जाते कहा, कल सुबह मेरे खेत पर आना, मैं तुम्हारे पकोड़ों की दुकान लगाने में मदद करूंगा। उनके जाने के बाद छोटा मिट्टी का घर जैसे उम्मीद से भर गया। अगली सुबह दोनों बहनें जल्दी उठी। रसोई में थोड़ा चावल, चना और बेसन ही था, पर मनोज काका का भरोसा भी था। काका ने उन्हें 1 किलो बेसन, कुछ प्याज और कुछ मसाले खरीदने को दिए। फिर खेत के किनारे एक छोटी चौकी रखवा दी। कविता ने पकोड़े बनाए, प्याज, चने और चावल के मिश्रण वाले। रानी ने चटनी तैयार किया। पहले घंटे में ही सारे पकोड़े बिक गए। लोग पूछने लगे, कल भी खुलेगा ना दुकान? रानी ने गर्व से कहा, हाँ जरूर। शाम की कमाई में उन्होंने 80 रुपया कमाया। गरीब घर में 80 रुपये भी सौभाग्य की तरह थे। धीरे धीरे बहनों की पकोड़े की दुकान मशहूर हो गई। पिता को खेत में स्थिर काम मिल गया। माँ की दवा समय से आने लगी। घर में अब रोज चूल्हा अच्छे से जलने लगा। रसोई का वह टूटा चूल्हा अब आशाओं की आग बन चुका था। कविता अब नए व्यंजन की भी सीखने लगी, पुडिंग, लिट्टी चोखा, पूरी सब्जी। रानी ने ग्राहकों से बात करने और हिसाब रखने की जिम्मेदारी संभाल ली। दोनों बहनों की मेहनत ने पूरे घर को बदल दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी अपनी गरीबी से शर्म नहीं की। उनके लिए रसोई सिर्फ खाना नहीं, सपनों का दरवाज़ा थी। 1 साल के भीतर दोनों बहनों ने अपने घर में नया चूल्हा बनवाया, कुछ अच्छे अच्छे बर्तन भी खरीदे। माँ अब हर आने वाली महिला से कहती, मेरी बिटिया सिर्फ बहनें नहीं, घर की लक्ष्मी है।
गांव की लड़कियां उनसे सीखने आने लगी। कविता रानी उन्हें सिखाती। रसोई छोटी हो या बड़ी, मेहनत और लगन उसे अमीर बना देती है। दो गरीब बहनों ने रसोई की मिट्टी, टूटी कढ़ाई और थोड़े से सामान से अपनी किस्मत बदल दी। उनकी रसोई ने उन्हें सिखाया, गरीबी कोई कमी नहीं, वह ताकत है जो इंसान को नया रास्ता तलाशना सिखाती है। कविता और रानी ने सिर्फ खाना नहीं पकाया, उन्होंने अपने घर की खुशियाँ पकाई, उम्मीद भून ली और सपनों को तवे पर सेक कर असलियत में बदल दिया।